हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझेंगे एचआरए डिपार्टमेंट को। इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या सीखेंगे। एचआरए डिपार्टमेंट किसे कहते हैं, एचआरए डिपार्टमेंट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एचआरए डिपार्टमेंट के सब पार्ट कौन कौन से होते हैं, और एचआरए डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है। जितने भी बेनिफिट्स कंपनी को मिले या फिर एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशन हो, या फिर कंपनी के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसमें ऐसा समझें कि कंपनी एक ऐसा डिपार्टमेंट का यूज़ करता है जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय के इन से लेके आउट तक के प्रोसीजर को मॉनिटर कर पाए। यानी एम्प्लॉय जो भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी कंपनी के अंदर कब आया था और वो कब वहाँ से लीव हुआ, इसके बीच की जितने भी प्रोसीजर हो, या फिर उसके बीच की जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को देना हो, या व्हीकल जो भी फैसिलिटी है वो प्रॉपर कंपनी के एम्प्लॉय को मिले, इसलिए इस डिपार्टमेंट को रखा जाता है। अब बात करते हैं एचआरए डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म क्या होती है। एचआरए डिपार्टमेंट की जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे वैकेंसी, कैंटीन, सिक्योरिटी, मेडिकल, ये सब चीज़ें अवेलेबल कराता है। उस डिपार्टमेंट को एचआरए डिपार्टमेंट कहा जाता है। बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। एचआरए डिपार्टमेंट के लिए एमबीए और पीजीडीएम, यानी एमबीए हो या फिर पीजीडीएम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। किसके लिए? जो भी फ्रेशर हो, और किसी भी एम्प्लॉय को अगर एक्सपीरियंस है तो उस केस में बीकॉम या फिर एमकॉम भी लिया जाता है। ये बहुत ध्यान से रखें बात को। जो भी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है उनकी क्वालिफ़िकेशन बीए या फिर एमकॉम हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रेशर अधिकतर जो भी इंडस्ट्री में अब लिया जा रहा है वो फ्रेशर एमबीए या फिर पीजीडीएम लिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके थर्ड नंबर के सब पार्ट को, कि सब पार्ट कौन कौन से होते हैं। एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स हो रखे हैं, और टैलेंट एक्विजिशन हो रखे हैं। अब समझते हैं पहले एचआर को। एचआर जिसमें वैकेंसी, कंपनी के जो प्रोग्राम होते हैं, या फिर कंपनी को वैकेंसी प्रोवाइड कराता है। वैकेंसी का मतलब जितने भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वैकेंसी प्रोवाइड कराएगा, कंपनी को बेनिफिट्स देगा, ट्रेनिंग कराएगा, अप्रेजल दिलाएगा, और इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एचआर डिपार्टमेंट देगा। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से सब पार्ट होते हैं, इनके भी अपने अपने सब पार्ट होते हैं, जैसे टाइम ऑफिस, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, पेरोल, तीसरा होता है डिसिप्लिन। टाइम ऑफिस में आता है अटेंडेंस, जितने भी अटेंडेंस लगे जाते हैं ये सब टाइम ऑफिस में आते हैं। पेरोल में जो भी सैलरी या फिर एम्प्लॉय की जो सैलरी बनती है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। तीसरे नंबर पे आता है डिसिप्लिन जिसमें सिक्योरिटी, हाइजीन, क्लीनिंग, कैंटीन, व्हीकल, शिफ्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट हो या फिर ज्वाइनिंग से लेके लीव के बीच की जितने भी प्रोसीजर है एम्प्लॉय को, वो बेनिफिट्स सभी देने होते हैं, चाहे उनकी लीव से लेके सीएल, पीएल या एसएल हो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी बेनिफिट्स हैं ये डिसिप्लिन में आते हैं, और ये चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये सभी चीज़ें एचआर प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय को। एंड बेनिफिट्स के बारे में, इसमें कंपनी को बेनिफिट्स देखे जाते हैं, यानी फ़ायदे और नुकसान। मैनेजमेंट एचआर डिपार्टमेंट का एक काम ये भी देता है कि वह कंपनी के बेनिफिट्स और यानी फ़ायदे और नुकसान का भी लेखा जोखा रखें। यानी इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कंपनी के अंदर जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं, क्या वो प्रॉपर बेनिफिट्स हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, और जो भी यहाँ पे नुकसान हो कंपनी की, क्योंकि जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उसमें बहुत से
सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनें होती है, तो उन सभी मशीनों का इंस्ट्रूमेंट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ऐसी सिक्योरिटी लगाई जाती है जिससे उसको कंपनी को बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो रहा है कंपनी का, तो ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। लास्ट में आता है टैलेंट एंड एक्विजिशन। यहाँ पे टैलेंट और एक्विजिशन एक नया वर्ड आया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या फिर एचआर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि टैलेंट एक्विजिशन का मतलब होता है कि रिलेशन बनाने पड़ते हैं या फिर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ साथ जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कंपनी के जो मालिक होता है और एम्प्लॉय होते हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। क्योंकि उससे बिलीव होता है एम्प्लॉय को भी कि हाँ, अगर हमें कुछ बात अपनी रखनी होती है तो हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो हमारी बात सुनता है।